प्यारे देशवासियों और संसारवासियों, आज हम सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के बारे में संक्षेप में विचार करेंगे। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल साहब में माता भानी और पिता रामदास जी के यहाँ हुआ। उस समय गुरु रामदास जी को भाई जेठा कहते थे और उस समय गुरु अमरदास जी गद्दी नशीन थे। और ये जो अर्जन देव जी हैं, इनके दो भाई भी थे, पृथ्वीचंद और महादेव। लेकिन गुरु जो अर्जन देव जी हैं वो ज़्यादातर तीसरे गुरु अमरदास जी के संपर्क में ही रहते थे। उनसे इन्होंने गुरमत सीखी, गुरबाणी सीखी। एक तरह से काफ़ी इनकी कमाई हो गई, विद्वता इनके अंदर आ गई। यह बात उस समय गुरु अमरदास जी ने रामदास जी अभी जो गुरु नहीं बने थे उनको कहा कि जालंधर और लाहौर के बीच में बसाया जाए। इनको यह रमणीक जगह पसंद आई। इन्होंने गांव वालों से ज़मीन खरीदी, जिसका नाम आज अमृतसर है। वो ज़मीन खरीदी और उसका नाम गुरु का चक्र रखा और वहाँ शहर बनना चालू हो गया। कुछ समय के बाद सितंबर 1574 की बात है, जब गुरु अमरदास जी का अंतिम समय आ गया तो उन्होंने पहले परीक्षा ले रखी थी। उन्होंने रामदास जी को गुरु बनाने के सारे संगत को इकट्ठा किया। इनको भाई बुढ़ा से तिलक लगवाया, 5 पैसे नारियल लेके परिक्रमा की, उसको मत्था टेक दिया और जो अपनी पोथी थी उसमें 907 शब्द थे, अभी उस पोथी को गुरु रामदास को दे दिए और कह दिया कि इस पोथी में आप अपनी वाणी दर्ज करना। और उस समय जो है अर्जन देव जी का जन्म, अर्जन देव जी लगभग 11.5 साल के हो गए थे और अर्जन देव जी बहुत उनके संपर्क में रहे थे। रामदास जी ने वहाँ शहर बसाना चालू कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर सरोवर की नींव भी रखी जी और काफ़ी गुरबानी रची। जब रामदास जी का अंतिम समय आया, यह 1581 की बात है, सितंबर 1581 को इन्होंने सारी संगत को इकट्ठा किया। पहले इन्होंने संपर्क सारों से विचार विमर्श किया कि किसको गुरगद्दी दी जाए। तो ऐसा था कि जो इनके जो लड़का था अपना पृथ्वीचंद, वो इतना अच्छा नहीं था। जो गुरु अर्जन देव जी थे कि बहुत निष्काम और इनमें सरलता और सच्चाई थी। हाँ जी, जबकि पृथ्वीचंद चतुर था, कपटी था, अहंकारी था। इसलिए इन्होंने गद्दी सबसे सलाह करके उस गद्दी गुरु अर्जन देव जी को देने की सलाह की। और अर्जन देव को यह गद्दी जो है 1581 1 सितंबर 1581 की बात है, इन्होंने उनको गद्दी सारे सिखों को इकट्ठा किया। भाई बुढ़ा से कहा कि तिलक लगाओ, इसको तिलक लगाया और गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने गद्दी बख्श दी। उस समय जो इनके पास पोथी थी, इसमें उन्होंने अपने 679 शब्द जो है 30 रागों में उसमें दर्ज किए, वो गुरु अर्जन देव को दे दिए और बोले कि आज से तुम आगे अर्जन देव जी को जो है गुरु मान, इसमें वाणी दर्ज करना। यही बात है अमृतसर की है। उसके बाद में गुरु रामदास जी गोविंदवाल साहब में चले गए, वहाँ पर जाकर स्वर्गवास हो गए अगले दिन। और ये जो गुरु अर्जन देव जी हैं, इनका जो बड़ा भाई था पृथ्वीचंद, वो इनसे बहुत कपट करता था, बड़ा इनको परेशान करता था। और इनके 8 साल जो है वो बहुत मशक्क़त में गुजरी। गुरु रामदास जी का ये जो ध्यान था, सुबह उठते थे अमृत वेला में और परमात्मा से जुड़ते थे। उसके बाद में शब्द कीर्तन होता था। शब्द कीर्तन के बाद में अपने सिंहासन पर बैठते थे, लोगों की बातें सुनते थे, उनकी समस्या सुनते थे। उसके बाद में ये जो अमृतसर शहर है उसकी अपने चुनाव उसको बनाने के लिए वहाँ चले जाते थे और यह काम चलता रहा। यह काम इस तरह से चलता रहा। और जो अपना इसका भाई था पृथ्वीचंद, वो इनसे बहुत कपट वगैरह करता था, यहाँ तक कि इनके साथ में हमेशा ही जो है अच्छी तरह पेश नहीं आता था। 1588 में इन्होंने 1588 में ये सोचा कि सरोवर को मुकम्मल किया जाए। सरोवर को इन्होंने मुकम्मल कर दिया। 1588 में सरोवर को मुकम्मल किए, 1588 में सरोवर को मुकम्मल किया। और गुरु रामदास जी का अपनी विचार था कि सरोवर के बीच में मंदिर बनाया जाए। यहाँ अब तक इनका जो नाम था
वो गुरु का चक था, या रामदास नगर भी कहते थे। जब सरोवर मुकम्मल हो गया 1509 में, इसको अमृतसर रखा, तो अमृतसर सरोवर इसका अपना नाम अमृतसर पड़ गया। पहले भी एक दो सरोवर बने हुए थे और ये मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद में जो, क्योंकि उनकी इच्छा थी गुरु रामदास जी के कि सरोवर के बीच में मंदिर बनाया जाए, तो 1589 की बात है कि इन्होंने अपना ये बहुत बड़ा नेक आदमी था साईं मियां मीर, उसको बुलाया। उसका नाम, पूरा नाम, असली नाम शेख मोहम्मद मीर शाह था। वो खलीफा, उमर खलीफा के वंशज थे। उससे इन्होंने इसका नींव पत्थर रखाया हरमंदिर साहब का। वो हरमंदिर साहब बन गया। अब जो हरमंदिर साहब 1590 में मुकम्मल हुआ, 1589 में उसकी नींव पत्थर रखी थी। और उस समय की बात है कि गुरु साहब जो है काफ़ी कामों में बिजी रहे। यहाँ तक कि उस समय कुछ सखी सरवर थे। सखी सरवर जो है वो, उनका एक तरीका था सखी सरवर का कि वो, सखी सरवर का जो गुरु था वो सुल्तान सैयद अहमद था। उसने एक परंपरा चलाई थी, सखी सरवर कहते थे। तो उसका जो है 1253 में मुल्तान में जन्म हुआ था और वहाँ पर वो जादू टोना वगैरह करते थे। उनका एक तरीका था कि वो पहले लोगों को जोड़ते थे, फिर उसको मुसलमान बना देते। इनको सखी सरवर को लाखदाता, लाला का पीर, धौकलिया वगैरह भी कहते हैं। बाद में वैसे वो स्वर्गवास हो गया। निगाही गाँव में निगाही का पीर भी उसको कहते हैं। तो गुरु साहब ने जो है इसको तोड़ने के लिए, जो हिंदू लोग हैं इसमें जुड़ रहे थे, उनको प्रेरित को इधर किया। और इस तरह से ये बाद में क्या हुआ कि 1589 की बात है, गुरु 99 की, गुरु अर्जन देव जी की शादी फिलौर के पास में जो है मऊ गांव है, फिलौर तहसील में। वहाँ पर कृष्ण की जो लड़का था उसकी पुत्री गंगा से हो गई। बाद में उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। 1595 में उसका नाम हरगोबिंद रखा। 1590 में इन्होंने तरन तारण शहर की उसारी की। वहाँ पर काफ़ी कुछ बनाया और शहर बनाया और बहुत बड़ा सरोवर बनाया। 1597 में लाहौर में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, तो गुरु साहब ने वहाँ पर जाके लंगर लगाए। हाँ जी, तो ये इस तरह से काम चलता रहा। और ये जो काम है ये तो चल ही रहा था कि जो पोथी है गुरु ग्रंथ साहब की, जो जिसको पोथी गुरु अर्जन देव जी को दी थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। उसमें बहुत सारी गुरबानी जो है गुरु अर्जन देव जी ने लिख दी थी। 2200 समथिंग श्लोक थे जो उसमें लिख दिए थे। 2218 श्लोक शब्द थे। फिर उन्होंने भाई गुरदास से सलाह की और रामसर सरोवर है उसके साइड में, वहाँ पर बैठ के इन्होंने इसको जो पोथी है उसका ग्रंथ बनाने की सोची। वो तरतीब से नहीं थी, अलग अलग थी, तो उन्होंने उसको तरतीब से, क्योंकि भाई गुरदास बहुत विद्वान थे, तरतीब से इसको उन्होंने जोड़ा। पहले उन्होंने गुरबानी लिखी जो अमृतवेले हम पढ़ते हैं। उसके बाद में अपना शब्द और वार, शब्द अष्टपदी और वार वगैरह लिखी। और सबसे वो इस तरह से थी कि ये सारी गुरबानी इन्होंने रागों में लिखी थी। 31 रागों की बाणी थी। पहला राग जैसे श्री राग है, पहले सबसे पहले बाणी जैसे गुरु नानक की है। फिर गुरु अंगद देव जी की बाणी तो रागों में नहीं है। उसके बाद में तीसरे गुरु की गुरु अमरदास जी, फिर चौथे गुरु रामदास की, फिर गुरु अर्जन देव की। उसके बाद में भक्तों की बाणी, भक्त का भी 15 भक्त थे और 4 सिख विद्वान भी थे, उनकी बाणी। इस तरह से सारी रागों की बाणी को इन्होंने तरतीबवार मुकम्मल किया। यह जो गुरबानी है यह मुकम्मल हुई है 1604 को, भादोवदी 1604 को, भादोवदी 1604 को हुई। इसके उसमें 974 पन्ने थे। हाँ जी, और इस तरह से काम चलता रहा। 17 अक्टूबर 1605 की बात है कि अकबर यहाँ आता रहता था, अकबर इनसे मिलता भी था। अकबर का एक लड़का था, तो बड़ा लड़का जो था उसको वो सलीम, उसको वो गद्दी नहीं देना चाहते थे। वो अपने पोता जो है अमीर खुसरो, उसको गद्दी देना चाहते थे। तो इससे वो बहुत नाराज़ था। तो किसी तरह से सुनते हैं कि जहर दे गया, किसी तरह से 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की जब मृत्यु हुई तो वो ये आगरा में मृत्यु हुई। तो इन्होंने जो जहांगीर था, जिसका नाम अभी बताया था,
तो जो माँ इसने उसको अपने अमीर खुसरो को कैद कर दिया। और क्योंकि जो जितने भी मुसलमान कट्टर मुसलमान थे वो जहांगीर को ही बनाना चाहते थे बादशाह भारत का, क्योंकि जो अमीर खुसरो था वो फ़क्र आदमी था, वो उसमें हिंदू तत्व भी बहुत था, वो हिंदुओं का भी बहुत ज़्यादा आदर मान करता था। तो उसने बगावत कर दी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो किसी तरह 6 अप्रैल 1606 को वहाँ से वो भाग निकला और 26 अप्रैल 1606 को वो पकड़ा गया और उसको कत्ल कर दिया गया। तो शेख अहमद जो सरहिंद का शेख अहमद सरहिंदी जो था वो बहुत नाराज सिखों के ख़िलाफ़ था। वो सोचता था कि इसको इनको ख़त्म किया जाए, तब हम पूरे भारत में राज कर सकते हैं, पूरे भारत में मुसलमान बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जहांगीर के बहुत कान भरे। एक बात और भी थी कि जब साहिबजादा गुरु हरगोबिंद साहब जी लगभग 8-9 वर्ष के थे तो उस समय एक चंदू था, खत्री था इन्हीं की जात का। तो उसकी लड़की की शादी के लिए जो नाई वगैरह उसमें प्रथा थी वो बच्चा देखने आए। उनको गुरु हरगोबिंद साहब जो गुरु अर्जन देव की साहिबजादा हैं वो पसंद आए, वो रिश्ता पक्का करके चले गए। जब वो लाहौर पहुँचे, वो लाहौर में अच्छी पोस्ट पर था, तो लाहौर पहुँचे तो उनके साथों वालों ने कहा कि फ़कीर की लड़के के साथ में आप शादी मुकर्रर कर रहे हैं, आपने तो चुबारे की ईंट मूरी में लगा दी है। तो जब ये बात सिख संगत को पहुँची तो उन्होंने कहा कि इसका रिश्ता नहीं लेना। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि हमको आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो वो भी नाराज़ था और सरहिंदी भी नाराज़ थे और उन्होंने जहांगीर के कान भरे, बोले कि जो अमीर खुसरो है उन्होंने इनकी मदद की है। तो ये बात है अपना 25 मई 1606 की बात है। 26 मई 26 अप्रैल 1606 को गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने मुर्तज़ा खान ने अपने बंदी बना के लाहौर ले गए और चंदू खान से इसको इनके तसीह दवाई। उनको कहा कि आप या मुसलमान बन जाएं या फिर यह है कि आप मरने के तैयार हैं। तो जब साईं मियाँ मीर को पता पड़ा वो बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने रोक दिया, बोला कि मैं अभी इतने अपनी शक्ति से लाहौर को दिल्ली को गर्क कर सकता हूँ। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि नहीं सब मियाँ जी, ये परमात्मा का हुक्म है। तो गुरु अर्जन देव जी जब अमृतसर से चले हैं तो 26 अप्रैल 25 मई 1606 को तो इन्होंने अपनी 5 पैसे नारियल लेके और गुरु हरगोबिंद साहब को गद्दी बख्श दी और सब कहा कि इसका ख्याल रखना। आप वहाँ चले गए, वहाँ जाकर इनको बहुत तसीहत दिए, इनको घर में रेता डाली कि पानी में उबाला गया और 30 मई 1606 को इनसे पूछा गया कि क्या इच्छा है। इन्होंने कहा कि रावी में स्नान करना है। ये रावी में जल प्रवाह हो गया। तो इस तरह से ये सिखों के 6वें गुरु हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। ये इसका इतिहास है। और अब जाते जाते ये इनके जो वाणी हैं उसमें सारी वाणी अपनी ग्रंथ साहिब में 2218 श्लोक थे, सारी दर्ज कर गए। जो उस समय अब उसको आदि ग्रंथ कहते हैं, उसके 974 पन्ने थे। हाँ जी, वो सिखों को सुपुर्द कर गए। बाद में अभी मुकम्मल ये इसका नाम है अभी आदि ग्रंथ है। हाँ जी, या पोथी साहिब भी कहते हैं। इस ग्रंथ के अब मुकम्मल गुरु गोबिंद सिंह जी करेंगे बाद में। लेकिन अभी इसी ग्रंथ को जब उन्होंने ग्रंथ बनाया था तो बाबा बुढ़ा ने इसका प्रकाश किया था, इसको हरमंदिर साहिब में ले गए थे और उसका प्रकाश उन्होंने किया था। और गुरु रात को जब रात हो जाती थी, गुरु अर्जन देव जी जहाँ सोते थे कोठा साहब में इसको ले जाते थे, अब खुद नीचे सोते थे, इसको ऊँची जगह चलाते थे। तो बहुत इसका इज्जत मान करते थे। पोथी साहब ग्रंथ की 974 पन्ने थे। बाद में जब बना है तो वो हम बताएंगे, उसमें 1430 पन्ने हैं। इस तरह से ये गुरु अर्जन देव जी का संक्षेप में इतिहास है। काफ़ी मैं शायद भूल गया हूँ और मुझे भूल की क्षमा करना। सबको मेरा प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।